ज़रा एक ऐसे चोर के बारे में सोचिए जो खिड़की तोड़कर अंदर नहीं आता बल्कि उसके पास पहले से दफ्तर की चाबी होती है। यही हकीकत है पेशा वराना फ्रॉड की। एक ऐसा जुर्म जो बाहर वाले नहीं बल्कि अंदर वाले करते हैं। ये कोई अचानक हमला नहीं बल्कि एक सुस्त खामोश जहर की तरह है जो किसी भी कंपनी को अंदर से कमज़ोर कर देता है। अब सवाल यह है कि ये मसला है कितना बड़ा। देखिए, सिर्फ 2008 में पेशावराना फ्रॉड से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा 994 अरब डॉलर लगाया गया था। ज़रा सोचिए, ये रकम इतनी ज़्यादा है कि इससे दर्जनों खिलाई मिशन भेजे जा सकते हैं या कई नए शहर बसाए जा सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये आलमी मुआशरत पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और ये जो इतना बड़ा नुकसान है ना, ये किसी एक बड़ी डकैती का नतीजा नहीं है। ये एक सुस्त और खामोश अमल है जो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के वसाइल को खत्म करता रहता है। और ये जहर अक्सर कंपनी के सबसे अहम निज़ाम यानी उसके पेरोल सिस्टम से फैलना शुरू होता है। तो आखिर ये होता कैसे है और इसे रोका कैसे जा सकता है? आइए इस पैसे का पीछा करते हैं। पहले हम जुर्म का नक्शा देखेंगे ताकि समझ सकें कि ये फ्रॉड की दुनिया में कहाँ फिट होता है। फिर हम जाली औकात और बढ़ी हुई तनख्वाह के तरीकों में गहराई से उतरेंगे। हम ये भी देखेंगे कि डिजिटल सुराख का पीछा करके तफ्तीशकार इन स्कीमों को कैसे बेनकाब करते हैं। और आखिर में हम एक बहुत अहम सबक पर पहुंचेंगे। भरोसा अच्छी चीज है लेकिन तस्दीक बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आइए बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस खास जुर्म को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये कॉरपोरेट फ्रॉड के वसी नक्शे पर कहाँ मौजूद है। फ्रॉड को ना एक बड़े दरख्त की तरह समझे। उसका जो मरकजी तना है वो है असासों का गलत इस्तेमाल, यानी कंपनी की चीजें चोरी करना। उसकी एक बड़ी शाख है जाली अदायगियां, जहां पैसे को धोखे से कंपनी से बाहर निकाला जाता है। और इसी शाख पर वो छोटी सी टहनी है जिसका आज हम जायजा ले रहे हैं, यानी पेरोल स्कीमें। अच्छा, तो अब जब हमने अपने नक्शे पर पेरोल फ्रॉड को ढूंढ लिया है, तो आइए इसकी सबसे आम शक्ल पर तवज्जो देते हैं। वो स्कीम जो जाली औकातकार और बढ़ी हुई तनख्वाह पर मबनी हो, जैसे फॉल्सिफाइड वेजेस या जाली तनख्वाहें भी कहा जाता है। तो ये जाली तनख्वाहों की स्कीम आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे से लफ्ज़ों में, ये पेरोल फ्रॉड का सबसे आम तरीका है। इसमें किसी मुलाजिम को उसके काम के औकात बढ़ा चढ़ाकर या उसकी तनख्वाह की शरह में गैर कानूनी इजाफा करके ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। यहाँ बात थोड़ी होशियारी की हो जाती है। फ्रॉड का तरीका इस बात पर मुनहसर होता है कि मुलाजिम को तनख्वाह कैसे मिलती है। जो लोग घंटों के हिसाब से काम करते हैं वो वक्त में हेराफेरी करते हैं, यानी वो घंटे भी लिखवा देते हैं जिनमें उन्होंने काम ही नहीं किया होता। लेकिन तनख्वाहदार मुलाजमिन के लिए निशाना वक्त नहीं बल्कि तनख्वाह की शरह होती है, जिसे वो मसनूई तौर पर बढ़ाने के तरीके ढूंढ लेते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग करते कैसे हैं? आइए इन फ्रॉडियों की किताब खोलकर देखते हैं और इन आम तरीकों पर नज़र डालते हैं जो वो सिस्टम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके तरीके पुराने भी हैं और कुछ हैरानकुन हद तक होशियाराना भी। एक तरफ क्लासिक जालसाजी है, जैसे सुपरवाइजर के दस्तखत की नकल करना, या फिर मिली भगत जिसमें सुपरवाइजर खुद इस स्कीम में शामिल होता है। फिर सुस्ती और लापरवाही का फायदा उठाना है, जैसे किसी गैर मेहतात मैनेजर के दस्तखत के बाद टाइम कार्ड में तब्दीली करना। और डिजिटल दौर में खुदकार सिस्टम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़ी पंचिंग जैसी स्कीमें भी हैं। ये रबड़ स्टैंप सुपरवाइजर कौन होता है? ये वो मैनेजर है जो बगैर सोचे समझे या जांचे दस्तावेजात के ढेर पर दस्तखत कर देता है। ये रवैया चाहे लापरवाही की वजह से हो या अंधे एतमाद की वजह से, ये फ्रॉड के लिए एक खुला दरवाज़ा फराहम करता है। और ये इक्तबास इस मसले को बिल्कुल ठीक से सामने रखता है। जब कोई मैनेजर बगैर देखे 50 टाइम कार्ड्स के ढेर पर सिर्फ दस्तखत कर रहा हो, तो वो सिर्फ अपना वक्त नहीं बचा रहा, वो फ्रॉड को पनपने का एक बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। बड़ी पंचिंग एक बहुत सादा लेकिन उतना ही बेईमान किस्म का हरबा है। एक मुलाजिम अपने गैर हाजिर दोस्त के लिए भी टाइम कार्ड पंच कर देता है, जिससे सिस्टम ये समझता है कि वो शख्स काम पर मौजूद है, जबकि हकीकत में वो वहां नहीं होता। ये एक तरह से टीम वर्क ही है, लेकिन बेईमानी से फ़ायदा उठाने के लिए, जो सिस्टम और साथियों के एतमाद दोनों को ठेस पहुंचाता है। तो ठीक है, हमने जुर्म की किताब तो देख ली, लेकिन हर जुर्म अपने पीछे कुछ सुराख ज़रूर छोड़ जाता है। अब वक्त है जासूस बनने का और इस डिजिटल सुराख का पीछा करने का, जिससे यह फ्रॉड बेनकाब होता है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि जब छुपाने के इतने सारे तरीके मौजूद हैं, तो आखिर ये फ्रॉड पकड़ा कैसे जाता है? जवाब छुपा है डेटा में। देखिए, तफ्तीशकारों और ऑडिटर्स का एक पूरा मुनज़्ज़म तरीक़ेकार होता है। वो पेरोल डाटा की गहरी छानबीन करके अजीबोगरीब पैटर्न्स तलाश करते हैं।
وہ ایسی رپورٹس بناتے ہیں جو معمول سے ہٹ کر ہونے والی کسی بھی سرگرمی کو نمایاں کرتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ تنخواہ کی شرح میں ہونے والی ہر تبدیلی کی آزادانہ طور پر تصدیق کرتے ہیں اور منظور شدہ ٹائم کارڈز کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے۔ جب ڈیٹا کا تجزیہ ہوتا ہے تو کچھ بالکل صاف خطرے کی علامتیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک ملازم کا بہت زیادہ اوور ٹائم، کسی کی تنخواہ میں بار بار تبدیلیاں یا اچانک کام کے اوقات میں غیر معمولی اضافہ، یہ سب سرخ جھنڈیاں ہیں جو تحقیقات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر پڑھنا آتا ہو تو ڈیٹا وہ کہانی سناتا ہے جسے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فراڈ کو پکڑنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اسے ہونے ہی نہ دیا جائے، اور یہی ہمیں اس سارے تجزیے کے سب سے اہم سبق کی طرف لے آتا ہے، جو دو بنیادی خیالات پر مبنی ہیں: بھروسہ اور تصدیق۔ اس ساری بحث کا نچوڑ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ فراڈ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان پر دھیان نہیں دیا جاتا اور اندھا اعتماد کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی سیکیورٹی کی خامی سافٹ ویئر میں نہیں، بلکہ بھروسہ کرنے والے انسان میں ہوتی ہے۔ تو پھر اس سے بچنے کے عملی اقدامات کیا ہیں؟ پہلا، فرائض کو تقسیم کریں۔ جو شخص پے رول بناتا ہے اسے منظور کرنے والا کوئی اور ہونا چاہیے۔ اس سے قدرتی طور پر چیک اینڈ بیلنس قائم ہوتا ہے۔ دوسرا، تنخواہ میں کسی بھی تبدیلی کے لیے تحریری اجازت لازمی ہو تاکہ ایک ریکارڈ موجود رہے۔ وقتاً فوقتاً اچانک آڈٹ کروائیں تاکہ سب محتاط رہیں۔ اور آخر میں ملازمین کو لازمی چھٹیوں پر بھیجیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی اور شخص ان کا کام سنبھالے گا تو کسی بھی بے ضابطگی کے سامنے آنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں آخر میں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ جب فراڈ کی وجہ کنٹرول اور نگرانی کی کمی ہو تو کیا صرف وہ شخص قصوروار ہے جس نے یہ کام کیا، یا ذمہ داری اس نظام اور ان لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے جنہوں نے ایسا ہونے دیا؟